आइए जी, प्रेस की स्वतंत्रता। को- हम्म, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता। आप में से पहले किसी ने ये निबंध लिखा है जी? बोलिए वृंदा जी, क्या प्रश्न है? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ जी, हाँ जी, माफ कीजिए जी, अभी लीजिए। क्या आप में से पहले किसी ने ये निबंध पढ़ा है कहीं या लिखा है? ये सर पत्रकारिता पे। कौन सा ये किया वही है जी? चीज है ना ये। हाँ, पत्रकारिता, बिल्कुल। पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी आपको शीर्षक लिख के दे सकता है। यस सर। ठीक है, और हो सकता है ये निबंध अंग्रेजी भाषा में आ जाए, तो आपको यहाँ से बिल्कुल अनुवाद ही करना है उसका। मुझे आशा है आप बढ़िया आराम से कर लोगे इसको, आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए अभी मीडिया की स्वतंत्रता लिखिए। आधुनिक युग में, आधुनिक युग में कैसे शुरू करें? मीडिया को आधुनिक युग में विज्ञान का विकास तीव्र गति से हुआ है, जिसका प्रभाव जिसका प्रभाव लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर जिसका प्रभाव लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर देखा जा सकता है। वर्तमान काल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही कहते हो आप इसको, बताइए। निबंध की शुरुआत और अच्छी की जा सकती है। ठीक है, बस यही कहता हूँ कि मैं ऐसे बैठा हूँ कि हाँ, मेन है, आज शांति से निबंध लिख रहे हैं, कैसा भी होगा पर कोशिश करेंगे नियमों की पालना की जाए, जितने भी नियम है निबंध लिखने के। तो आधुनिक युग में विज्ञान का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है, जिसका प्रभाव लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर देखा जा सकता है। वर्तमान काल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया। मीडिया का विकास भी प्रत्यक्ष रूप से देखने हेतु मिल रहा है। मीडिया
लोकतांत्रिक बिंदु लगा लीजिए, कोई चिंता नहीं है। मीडिया लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में पर सर लोकतांत्रिक में जो बिंदी आनी थी ऊपर वाली वो त के ऊपर नहीं आनी थी, हाँ ताल। बिल्कुल, धन्यवाद जी, ये लीजिए जी। माफ कीजिएगा इसके लिए। लोकतांत्रिक मैंने पहले ना गलती से आधा मैं लगा दिया था, वो भी ठीक है, आधा मैं यहाँ पे भी लगा सकते हो तरह के साथ। ठीक है, बिंदु ऊपर इधर आएगा, बिल्कुल धन्यवाद जी। मीडिया लोकतांत्रिक स्तंभ होता है जी, पिलर। ठीक है, मीडिया लोकतांत्रिक, बोली वृंदा जी। सर राजनैतिक नहीं होगा। हाँ बिल्कुल मैम, धन्यवाद जी। परंतु यदि लिख दिया फिर काट मत दीजिएगा उसको मेंस में। ठीक है जी, ये लीजिए जी। अगर लिखा गया आपसे गलती से कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि शुद्ध शुद्ध में है फिर जरूर राजनीतिक लिखिएगा। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैं क्या लिखने वाला था, मीडिया लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर इतना गहरा प्रभाव डालती है कि डालती है कि यह किसी विशेष नेता या दल को सत्ता में ला भी सकती है, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ होगा, या उसे सत्ता से हटा भी सकती है। लिखिए सर, मीडिया लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर इतना गहरा प्रभाव डालती है कि ये किसी विशेष नेता या दल को सत्ता में ला भी सकती है या उसे सत्ता से हटा भी सकती है। बोलिए सपना जी, क्या प्रश्न है, जल्दी बोलिए। सर इसमें भूमिका प्रस्तावना ऐसे नहीं स्टार्ट करना है क्या? समझा नहीं मैम, कैसे कह रहे हो? सर हेडिंग जैसे भूमिका है या फिर इंट्रोडक्शन के वो लिए। आपकी इच्छा है जी, आप कर सकते हो। मैं लिखूंगा आगे चल के, जब आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हम एक बार 20 ऐसे लिखेंगे लगातार, हर दिन एक ऐसे निबंध, तब मैं एक दो निबंध लिखूंगा जिसमें हम हेडिंग देंगे। अन्यथा ये ही ढंग है जी मेरा लिखने का, वो आपकी इच्छा रहती है, आप लिख सकते हो भूमिका प्रस्तावना, कुछ इसमें बुराई नहीं है, अगर आप चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे आइए जी, लिखिए। हम्म, सर एक मिनट, चौथा के स्पेलिंग सर उसमें बड़े हो आनी है ना। बड़े हो आएगा बिल्कुल जी। ठीक है सर। धन्यवाद जी, ठीक कर लीजिए सभी छात्र इसको। निबंध मैंने मुश्किल शुरू तो कर लिया बिना तैयारी के, पर कोई चिंता नहीं है, ठीक है, इसमें आराम से लिखेंगे हम। लिखिए। हटा भी सकती है। लिखिए। हम्म, प्रत्येक शक्तिशाली शासक यह प्रयत्न अवश्य करता है
कि पत्रकारिता को किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया जाए, यदि ऐसा संभव हो जाता है, तो इसका परिणाम तानाशाही के रूप में देखा जा सकता है। इससे भी एक पैराग्राफ होगा। इसकी उदाहरण भी दूंगा मैं आपको कि पहले यूरोप में भी ऐसा हो चुका है कि कई ऐसे केसेस हैं, मामले हैं जहाँ पे कोशिश की गई मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने की, तथा तानाशाही उसका एक ही परिणाम निकला। बोली तन्मय जी, क्या प्रश्न है? सर हाँ, मुट्ठी दोबारा लिख के दिखा दीजिए। सर प्रयत्न और बिल्कुल आवश्यक। जी, प्रयत्न भी ठीक करने वाला है। हाँ बिल्कुल, कहाँ है प्रयत्न? प्रयत्न और सर अवश्य होगा ना? बिल्कुल जी, नहीं अवश्य भी लिख सकते हो मैम, अवश्य जरूरी नहीं है। ठीक है सर। ये लीजिए जी, प्रयत्न। ठीक है, और बताइए जी। सर अभी भी गलत नहीं है प्रयत्न? बताइए मैम, कैसे लिखा जाएगा? सर प और बीच पैर में र, जो बिल्कुल यार। प्र, हम्म हाँ जी य, आधा हम्म त न। बिल्कुल जी, मैंने कैसे लिखा है? यही तो लिखा है, चेक करो। अच्छा, प के पाँव मेरा नहीं है, माफ कीजिए, ये लिखा गोलाकार में। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और बताइए जी, कोई शब्द जो समस्या वाला है यहाँ पे? मुट्ठी आप ऐसे भी लिख सकते हो जी। जो आधुनिक छात्र हैं वो मुट्ठी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। और बताइए जी, किसी का प्रश्न? तो मैं एक बार आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूं, मेरे पैराग्राफ कौन कौन से रहेंगे अभी तक जो मैंने किया। एक तो ये रहेगा कि कैसे प्रभाव डालती है। जैसे इस पे मैं अपने भारत की उदाहरण दूंगा कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है बहुत अधिक है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी अवधारणा है, पर्सपेक्टिव है, वो कैसे डिसाइड करता है, कैसे उसका निर्धारण उसको कैसे बनाता है? मीडिया से। ठीक है, जो समाचार आपका टीवी पे आप देखते हो, अखबार में पढ़ते हो, उस पर भारतीय जो नागरिक है वो विश्वास कर लेते हैं सहज ही, बड़े आसानी से। तो इस कारण ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, खास तौर पर विकासशील देशों में। विकसित देशों में अलग बात है, विकासशील देशों में तो लोग बहुत इस पे विश्वास करते हैं। तो इस पे एक पैराग्राफ हो गया जी। दूसरा पैराग्राफ होगा कि प्रत्येक शक्तिशाली शासक ये प्रयत्न करता है कि मीडिया को किसी भी कीमत पे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया जाए, तथा यदि ऐसा हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? तानाशाही। ये कौन है जनाब? इनको कैसे निकाला जाएगा? सभी से मैं कहना चाहूंगा, यदि ऐसा कुछ हो तो मैं क्लास से बाहर तो 2 बार करता हूँ, बाद में ग्रुप से भी बाहर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए जी। तो अब क्या करने वाले थे हम? तीसरा पैराग्राफ लिखिए जी। देखिए, भारत में ऐसे कई मामले, इसकी उदाहरण देंगे, देखे जा सकते हैं जब
राज्य सरकारों के निर्माण तथा भारत में ऐसे कई मामले देखे जा सकते हैं जब राज्य सरकारों के निर्माण तथा विघटन, क्या होता है जी विघटन, किसी को पता है? से डिसॉल्व करना। डिसॉल्व लिख सकते हो, ठीक है, तथा विघटन में मीडिया ने, इसकी उदाहरण देंगे जी, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक पैराग्राफ ये हो जाएगा जी। और एक पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जहां पर आप इसके अगेंस्ट भी थोड़ा सा लिखो कि मीडिया की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि मीडिया अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाए कि हम संविधान से भी ऊपर है। उसका उदाहरण भी दोगे आप। मीडिया ट्रायल में एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो कि कई बार पत्रकारिता में क्या होता है जी, कोई भी किसी भी मामले में न्यायिक निर्णय आने से पहले मीडिया अपना एक निर्णय सुना देती है लोगों के बीच में, जिससे लोगों के बीच में एक अवधारणा बन जाती है। ऐसे कई मामले हैं जी, आप उदाहरण भी दे सकते हो। तो एक पैराग्राफ उस पर जरूर रखिएगा। सारा निबंध मीडिया के पक्ष में नहीं होना चाहिए, आपका जज बनना है आपको। आपको उसके विपक्ष पर भी चर्चा करनी है कि हाँ, मीडिया का स्वतंत्र होना आवश्यक है, पर स्वतंत्रता इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को लोकतंत्र के चारों स्तंभों में से सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ समझने लग जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पैराग्राफ ये हो गया जी मेरा। आगे लिखिए। यद्यपि पत्रकारिता का स्वतंत्र होना लोकतंत्र हेतु अति आवश्यक है। आप शायद अवश्य इसीलिए कह रहे थे, आवश्यक के कारण। अवश्य भी, परंतु आवश्यक में आ की मात्रा, आपकी बात ठीक है, आएगी ही आएगी। जैसे सामाजिक, हमने कई शब्द किए हैं ऐसे, समाज में आ की मात्रा नहीं। यद्य की पत्रकारिता का स्वतंत्र होना लोकतंत्र हेतु अति आवश्यक है, परंतु कई बार यह देखा गया है कि मीडिया अपनी तय सीमा से आगे बढ़कर न्यायपालिका, विधानपालिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में, ये शब्द शुद्ध कीजिएगा मेरे लिए, बहुत आसान है करना। आधा सवा हुआ जी। बिल्कुल ये आरंभ कर देती है। ठीक है, तो मेरा पहला पैराग्राफ लगभग खत्म होने वाला है जी। ठीक है, और इसमें मैंने अपने पूरे निबंध का एक सार लिखा है शुरू में ही कि मैं किन किन पक्षों पे चर्चा करूंगा। और यदि आप आगे चल के भूल भी जाओ कुछ, तो आप पहला पैराग्राफ वापस पढ़िए तथा निबंध पूरा कीजिए। ठीक है, पहले इसको भी ठीक कर देते हैं।
बताइए जी, अब कोई प्रश्न हो जल्दी जल्दी, अंत में लिखेंगे। हमने इस विषय का चुनाव क्यों किया? समाचार पत्र का तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले दिन लिखाया था आपको निबंध के, कि समाचार पत्र का वहाँ पे आप चर्चा करनी बहुत जरूरी है। समाचार पत्र शब्द जरूर लिखिए अपने निबंध में, ताकि शिक्षक की मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये क्या संदेश जाए कि छात्र अखबार पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है। दूसरा, अंत में आप ये जरूर लिखिए आपने इस विषय का चुनाव क्यों किया। लिखिए। मीडिया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की विचारधारा को प्रभावित करती है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लीजिए जी, आपका अब तक एक पेज भर जाना चाहिए, जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से। बताइए। और पहला पैराग्राफ भी हमारा समाप्त हो गया। ठीक है। एक और चीज सुनिए, आप में से सभी छात्र एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जो भी निबंध मेंस में लिखोगे ना, अपनी उत्तर पत्री की आंसर शीट के लास्ट या सेकंड लास्ट पेज पर निबंध का एक खाका तैयार कर लेना, जिसको आप ब्लू प्रिंट कहते हो। उसका फायदा क्या होगा? वरना पिछली बार भी मैंने ये पंजाब के लिए जब पढ़ा रहा था, ये सबसे बड़ी गलती होती थी छात्रों से, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो टॉप भी कर सकते थे पंजाब में, सिर्फ एक गलती की उन्होंने। पंजाबी में वो थोड़े कम अंक लेके आए, 7-8 अंक कम हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पंजाब में इस बार बड़े अच्छे निबंध पूछे गए थे। ऑनलाइन शिक्षा थी, 2050 का पंजाब, एक था साडे स्कूल दा समागम। तो छात्रों ने गलती कहाँ पे की, ऑनलाइन शिक्षा पे लिखना शुरू कर दिया। और फिर उनको मेरी बात याद आई होगी, जो मैं कक्षा में पहले लेक्चर में बताता ही हूँ सदैव, कि वो निबंध मत लिखिए जो सब लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा अंक प्राप्त नहीं होने वाले, वो पढ़ पढ़ के उब जाएगा, बोर हो जाएगा। तो क्या किया, एक छात्र ने, हमारे कक्षा में ही थे, तो एक आंसर शीट में उन्होंने बताया कि मैंने सर पहले एक पूरा पेज लिखा, फिर उसपे लकीर खींच दी, कांटा मार दिया, और फिर शुरू कर दिया 2050 का पंजाब। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है आपके साथ? कारण यही है कि आप अपने ऐसे का ब्लूप्रिंट अपने अंतिम पृष्ठ पर तैयार नहीं करते। तो ये समझदारी वाला काम कीजिएगा। मैं आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए तैयार कर रहा हूँ, कि आपका पेपर 2 या 2.5 घंटे में खत्म हो जाए, 3 घंटे ना लगे। और बाकी का जो आधा घंटा है वो किसके लिए बचा के रखते हैं हम? एक तो अनुवाद में जितने भी आपके शब्द बचे हों, 4 5 6 शब्द बचे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो वो आप आखिरी आधे घंटे में करते हो, और इस आधे घंटे में से 10 मिनट में आप अपने पूरे निबंध का एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए अपनी आंसर शीट के अंतिम पेज पर। यदि आप वह करने में सफल हो गए ना, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अभी 2 3 निबंध मैं और लिखवाऊंगा, 4। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको ब्लूप्रिंट दिया करूंगा इससे का। आपका काम क्या होगा, उसको देख के एक पूरा निबंध लिखना, फिर मुझसे चेक करवाना। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम से भाग रहा हूँ। हमने अभी तक इस कक्षा में 20 के लगभग निबंध लिखे हैं, और आगे जाके लिखेंगे भी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। परंतु आपको एक चीज करनी ही पड़ेगी, कि आपको यदि मैं कुछ कीवर्ड्स दे दूं, मुख्य शब्द दे दूं, 100 150 होंगे, वो भी कम से कम 200 शब्द होंगे, क्या आप उनको 600 से 700 शब्द बना सकते हो? यदि आपने ये काम करना सीख लिया ना, फिर आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, फिर आप स्वयं निबंध लिखने लग जाओगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वाधीन बनाया जाए,
ना कि आप हर निबंध के लिए मेरी तरफ देखो कि सर ये भी लिखवा दो, वो भी लिखवा दो। ठीक है, तो ऐसा शुरू होगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को याद रखेंगे मेंस में जाके, कि अंतिम पेज पे कीवर्ड्स लिखे जाएं पहले तो निबंध के, 5-10 मिनट दे दो। अगर आपने 100-150 कीवर्ड्स लिख लिए फिर तो आप बड़े आराम से पूरा ऐसे कंप्लीट करोगे, और कोई गलती भी नहीं करोगे। आज मैं गलती भी कर रहा हूँ इतनी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं सोचा था कल कौन सा निबंध लिखेंगे। ठीक है, और आज आके सोचा चलो प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, सुबह उठते ही मीडिया की स्वतंत्रता पे एक डिबेट देखी यूट्यूब पे। मैं कहा चलो कक्षा में आज इसी पे निबंध लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, इसको अच्छे से पूरा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी। और बहुत बड़ी संभावना ये होती है, बहुत ज्यादा, कि वो पहला पैराग्राफ पढ़ के ही समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे छात्र हो, या फिर अंतिम पैराग्राफ, ये दो चीजें पढ़ेगा। बीच में क्या है वो बस गलतियां ही निकालेगा, पढ़ेगा नहीं ज्यादा कि शब्दों में गलतियां कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि एक गलती का आधा अंक कटता है यदि मात्रा की गलती हो। पूरा शब्द ही गलत लिख दिया आपने फिर एक अंक कटता है आपका निबंध में, इस चीज का ध्यान रखना। आगे आइए जी, क्या था पहला पैराग्राफ हमारा? गहरा प्रभाव डालते, लिखिए जी। देखिए, आधुनिक युग में मीडिया का दायरा, दायरा मैंने कहीं शब्द लिखवाया था, बताओ क्या है इसका अर्थ? याद करवाना पड़ेगा आपको बार बार ये। स्कोप को। स्कोप, शाबाश। आधुनिक युग में मीडिया का दायरा समाचार पत्र तथा हम्म, टेलीविजन भी लिख सकते हो, या टीवी भी लिख सकते हो। और टेलीविजन का हिंदी में और शब्द लिखना कोई समझदारी नहीं होती। ठीक है, टेलीविजन में समाचार कार्यक्रम से आगे बढ़कर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। लिखिए, आधुनिक युग में मीडिया का दायरा समाचार पत्र तथा टेलीविजन में समाचार कार्यक्रम से आगे बढ़कर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। कुछ छात्र सोशल मीडिया भी लिखते हैं, सोशल भी लिख सकते हो, कुछ चिंता नहीं है, और इसको सोशल मीडिया पे भी निबंध आ सकता है आपको। ठीक है, बड़ा अच्छा विषय होगा ये भी, इस पे भी आगे चल के करेंगे हम। तक पहुंच गया है, जिसका परिणाम इसका परिणाम यह है कि हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, भाग भी लिख सकता हूँ, अपनी राजनैतिक अवधारणा, ये शब्द देखिएगा जी, का निर्माण मीडिया में, या मीडिया द्वारा, हाँ, मीडिया द्वारा दी जा रही जानकारी के आधार पर ही करता है।
लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि पहला पैराग्राफ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। अवधारणा बताइए जी, क्या होती है? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। और क्या लिख सकते हैं जी? अप्रोच। अप्रोच, बिल्कुल ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मीडिया लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर इतना गहरा प्रभाव डालती है, मैं उसको अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ, गहरा प्रभाव कैसे डालती है, कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका बड़ा हिस्सा क्या करता है, जो अपनी राजनीतिक अवधारणा है, जो उसकी इमेज है मन में पॉलिटिकल पार्टीज की, वो कैसे बनती है? मीडिया से ही बनती है। तथा मीडिया किसी विशेष दल या नेता को सत्ता में ला भी सकती है, उसे हटा भी सकती है, ये भी इसी पैराग्राफ में आएगा। और कोशिश कीजिएगा किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम पूरे निबंध में ना लिखा जाए। हमें नहीं पता शिक्षक बीजेपी का है, कांग्रेस का है, तो उससे आपको हानि ना हो, क्षति ना पहुंचे आपके अंकों में। तो कोशिश कीजिए किसी भी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लिखा जाए। ठीक है, हाँ। अभी कुछ छात्र क्या करेंगे, रवीश कुमार का नाम लिख देंगे और कईयों का नाम लिखेंगे, परंतु आपका जो दायरा है, स्कोप है आपके निबंध का, वो किसी व्यक्ति विशेष तक नहीं होना चाहिए, वो सबको, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आधार पर ही करता है। सर स्पेलिंग ठीक है इसके? अब अवधारणा की बिल्कुल ठीक है जी। ना तो नहीं आना सर। नहीं, अवधारणा नहीं होता, अवधारणा है जी। ठीक है, ओके सर। कोई चिंता नहीं है। मैंने अंडरलाइन वैसे ही किया, मैं किसी को ये ना लगे र ऊपर चलता है। ठीक है, बाकी तो सारा ठीक है जी। मीडिया द्वारा दी जा रही जानकारी के आधार पर करता है, लिखिए। फलस्वरूप, फलस्वरूप फलस्वरूप से शुरू होता मीडिया ही मीडिया ही हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण का निर्माण करती है, ऐसा कहना गलत न होगा। गलत नहीं होगा या गलत ना होगा, दोनों लिख सकते हैं। आगे लिखिए। मोदी जी है 2014 में, उससे पहले इलेक्शन कब हुए बताओ? 2009। और जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको कौन से इलेक्शन है, वो विधानसभा, लोकसभा, ये भी अब यहाँ पे लिखना आवश्यक होगा। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद हमारे देश में इंटरनेट, ठीक है, क्रांति देखी गई तथा बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर मीडिया भी इस क्रांति का हिस्सा बनी।
दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, बिल्कुल जी। तथा बड़े स्तर पर मीडिया भी इस क्रांति का हिस्सा या भाग बनी। इसका परिणाम वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदी में नजरअंदाज को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? अनदेखा। 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 ठीक है, तो आप नजरअंदाज अनदेखा दोनों कह सकते हो कि इसका परिणाम वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में देखा गया। 9 के बाद 14 ही आएगा। था इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में मी- पत्रकारिता ही किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष होता है स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, व्यक्ति विशेष या दल को सत्ता में लाने हेतु, और ये पंक्ति मैंने कहाँ से ली, जो ऊपर लिखी थी उसको अब तक जस्टिफाई कर रहा था, अब उस पंक्ति पे पहुंच भी गया मैं। तो इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में पत्रकारिता ही किसी व्यक्ति विशेष या दल को सत्ता में लाने हेतु या उसे हटाने हेतु सामर्थ्य है, कैपेबल। वह पूरा है इसलिए लिख रहा हूं ताकि कैपेबल है। ठीक है, तो इस तथ्य को नजरअंदाज अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में पत्रकारिता ही किसी व्यक्ति विशेष या दल को सत्ता में लाने हेतु या उसे हटाने हेतु सामर्थ्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हर राजनीतिक दल इस माध्यम का प्रयोग अपना संदेश, अब निबंध का टाइटल क्या है, मीडिया की स्वतंत्रता। ठीक है, अब तक हमने ये बताया मीडिया पावरफुल कितनी है। अब उसकी स्वतंत्रता पर भी चर्चा करनी है इस पैराग्राफ में, ताकि शिक्षक को ये याद रहे कि आप टॉपिक से जुड़कर ही लिख रहे हो, टॉपिक से दूर नहीं जा रहे। तो मैं उसी चीज पे जाने वाला हूँ। हर राजनीतिक दल इस माध्यम का प्रयोग अपना संदेश आम जनता तक पहुंचाने हेतु करता है। इतना शक्तिशाली माध्यम होने के कारण ऐसा स्वाभाविक है मीडिया की स्वतंत्रता को
इतना शक्तिशाली माध्यम होने के कारण ऐसा स्वाभाविक है कि मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयत्न प्रयत्न सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल करना ही चाहेगा। तो ना मैंने यहाँ पे बीजेपी की पक्ष में गया, ना मैं कांग्रेस या आम आदमी या आपकी एसपी है, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, तो मैं सबकी बात की यहाँ पे कि इतना शक्तिशाली माध्यम होने के कारण ऐसा स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि मीडिया को स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयत्न सत्तारूढ़ मतलब जो पावर में है पार्टी तथा विपक्षी दल करना ही चाहेगा। ठीक है। तो ऐसा लिख के आपने ये संदेश दिया कि ना आप बीजेपी के हो ना दूसरी पार्टियों के, आप सबकी बात करते हो कि करना तो चाहेगा जी, बिल्कुल इतनी शक्तिशाली आपके सामने माध्यम पड़ा है, आप क्यों नहीं उसका प्रयोग करोगे। ठीक है। विपक्षी दल लिखिए। विपक्षी दल सदैव इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, परंतु पत्रकारिता की स्वतंत्रता परंतु पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर अलग अलग कार्यकाल में विपक्षी दल सदैव इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, परंतु पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर अलग अलग कार्यकाल में कई प्रयासों द्वारा हमला किया जा चुका है। बताइए कोई ऐसा केस जब पत्रकारिता के ऊपर पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला किया गया हो, उसकी उदाहरण दे सकते हो, बताइए। कोई आपको केस याद है जब पत्रकारों के ऊपर इन्होंने कोशिश की हो, किसी सत्तारूढ़ दल ने। कार्यकाल का अर्थ होता है एरा, जैसे पहले कांग्रेस का कार्यकाल था 1951 से लेकर 56 तक। एक दिन के लिए रवीश जी का चैनल बंद हुआ, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा, परंतु और भी कोशिश कीजिए केवल बीजेपी का ही यहाँ पे उदाहरण ना दिया जाए, कांग्रेस का भी दिया जाए, बाकी भी उदाहरण दिए जाए कि पत्रकारों को वहां पर पहुंचने का। एक लिखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लिखिए। इसका उदाहरण जरूरी है उदाहरण देना। 2007 में इसका उदाहरण 2007 में यक्ष देखने को मिला था, और बाद में रवीश कुमार का नाम। तो एक उदाहरण आप दे दो बीजेपी की, एक कांग्रेस की, तो बढ़ने वाला
बुरा नहीं मानेगा आप किस पार्टी से हैं। तो क्या लिखा, इसका उदाहरण 2007 में प्रत्यक्ष देखा गया था। और मुझे लगता है ये निबंध पेपर में आना चाहिए। जब चेक करना इस मामले को, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जी। केंद्र सरकार द्वारा, जब केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को, और ये उदाहरण थोड़ा सेंसिटिव है, कोशिश कीजिए। हाँ, गौरी लंकेश मर्डर केस बहुत बड़ी है जी, तो आपकी उदाहरण कोई भी हो सकती है, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए। अब मैंने, मेरे दिमाग में भी उदाहरण आई उत्तर प्रदेश की। आपका होमवर्क क्या है, इसको हरियाणा की किसी उदाहरण में परिवर्तित करना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे दिमाग में आया केस ये वाला, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण केस था तब, जब DD 1 चलता था, तब की बात है ये। क्या किया था कांग्रेस ने, मुलायम सिंह की सरकार को गिराने की कोशिश की कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे। परंतु मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया था, उस मामले को, कि कैसे केंद्र सरकार कोशिश कर रही है सर कि जो राज्य सरकार है उसको गिराया जाए, क्योंकि 9 में चुनाव आने वाले थे। जैसे आपका हो ही रहा है ये, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी अंदर है। उनकी गलती है नहीं है वो तो चलो अदालत उस तय करेगी, परंतु समस्या क्या है, ऐसे मामले में हीरो बन रहे हैं केजरीवाल जी। याद रखिए, केजरीवाल जी का नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, फायदा हो रहा है। जब भी कोई नेता जेल जाता है उनको फायदा मिलता है, जेल होती है ससुराल। हमने बनना है सरकारी अफसर, हमारे लिए तो जेल जहर है, क्योंकि एक बार आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया, आप सरकारी परीक्षा में फिर उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते। परंतु यदि आप राजनीति में हो तो जेल आपके लिए ससुराल के जैसा होता है। जैसे ससुराल जाने पे खुशी होती है ना लड़कों को, नेताओं को खुशी होती है कि चलो जेल जाएंगे, अब हमारे और फैंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दृष्टिकोण में अंतर है, हमारे और नेताओं में। तो केजरीवाल जी ले रहे हैं फायदा इस टाइम, उनको पता है कि चुनाव आ गए हैं, वोट तो अपने को पड़ेगी। और तस्वीर लगाई है भगत सिंह जी के पीछे अपने हमेशा, और अपने भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर रहती है उनके पीछे हमेशा। तो भगत सिंह की तस्वीर से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, कि जैसे भगत सिंह गए थे जेल, पंजाब में भी भगत सिंह की पगड़ी के साथ ही वो सत्तारूढ़ हुए हैं। अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, परंतु आप ये देखिए, आपको यही ऐसे ही दुनिया को देखना पड़ेगा, आप जज बनने वाले हो। कि जो आम, जैसे आम लोग सोचते हैं ना, वास्तव हमेशा उससे उल्ट होती है वास्तविकता। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मामला जो है मुलायम सिंह यादव का, मेंस में आप ये मत लिखना यदि इस निबंध का चुनाव करोगे। इस हरियाणा का मामला देखो, ढूंढो, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, इस सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रयास को, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, मैंने शासन 2 बार लिखा है, एक बार ऐसे, शायद दूसरी बार ऐसे। दोनों में से कौन सा ठीक है आपको पता होना चाहिए। सर श्योर वाला। शाबाश, जो हमने ऊपर लिखा है बिल्कुल ठीक है। इस प्रयास को नाकाम कर दिया था मीडिया ने, जनता के सामने नाकाम कर दिया था। तो मैंने अपने उस तथ्य को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उदाहरण दी कि मीडिया किसी को ला भी सकती है सत्ता में, सत्ता से हटा भी सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ समाप्त करते हैं। फिर अगला पैराग्राफ हमारा किस पे है जी, प्रत्येक शक्ति से प्रयत्न, हाँ, पत्रकारिता के ऊपर किया जाए, यदि ऐसा संभव हो जाता है इसका परिणाम तानाशाही के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे मैं यूरोप की उदाहरण भी दे सकता हूँ, भारत की भी दे सकता हूँ। पहले यहाँ तक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, पूछिए।
कोई शब्द गलत है कृपया बताइए। तो होमवर्क आपको पता चल जाना चाहिए कि पहला होमवर्क क्या है, नोटबुक के टॉप पे लिखिए हरियाणा की कोई उदाहरण ढूंढना। प्रत्येक शक्तिशाली शासक, हाँ जी लिखिए जी। प्रत्यक्ष बिल्कुल सही लिखा है जी आपने। मैंने कैसे लिखा प्रत्यक्ष? अच्छा, प्रत्यक्ष क्या होता है? डायरेक्टली, जिसको आप देख पाओ। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली। जैसे मैं आपके सामने भी प्रत्यक्ष नहीं हूँ। प्रत्यक्ष मतलब सामने। हम अभी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने नहीं है, हम सभी लोग इस ज्ञान के कारण एक दूसरे के सामने है, परंतु अभी ये मेरा मोबाइल है, ये प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने है। आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष, जो आपके सामने खड़ी हो चीज, सामने प्रकट हो। जैसे भगवान प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रकट हो गए, मतलब उनको मैं देख सकता था। तो प्रत्यक्ष जिसे आप देख पाओ, अप्रत्यक्ष जिसे आप नहीं देख पाओ। जैसे हवा अप्रत्यक्ष है। समझ गए जी? ठीक है, तो जो जो शब्द पूछ रहे हैं उनके अर्थ लिखते रहना साथ साथ, वरना ये लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी समय के साथ। कोशिश करो अभी इसको खत्म करना शुरू करें। लिखिए, मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनमत निर्माण, कोमा सरकार की नीतियों पर चर्चा, कोमा गलत नीतियों पर टिप्पणी करना तथा आलोचना द्वारा वास्तविकता को जनता के सामने लाना है। मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनमत निर्माण, सरकार की नीतियों पर चर्चा, गलत नीतियों पर टिप्पणी करना तथा आलोचना द्वारा, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जी मीडिया का। यदि कुछ रह गया हो कृपया बताइएगा मुझे। ठीक है, मुझे यही चीजें याद है मीडिया को क्या क्या करना चाहिए। लिखिए, सर जनमत मतलब? पब्लिक ओपिनियन। ओके जन सर। पब्लिक मत ओपिनियन। ठीक है जी, कोई चिंता नहीं है। यदि मेरे कोई शब्द आपको ऐसे लगे, शर्माइएगा मत पूछने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपको। निर्माण होता है जी कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसे, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं हो सकते, ये सच्चाई है। आपकी शायद दूसरी कोई भाषा अच्छी होगी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो अब इसको ठीक करेंगे। बार बार कहता हूँ कि प्रश्न पूछने से कोई छात्र न शर्माए। शर्माओगे बाद में इतने ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे ना, कि उनके उत्तर देने में मैं भी शायद सामर्थ्य ना रहूं तब तक। साथ ही साथ जब अपने प्रश्न लेते चलिए, सामने आना है। लिखिए, इस आलोचना का प्रभाव, आलोचना तो पता है ना आप सबको क्या होता है? सर क्रिटिसिज्म। सर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, शाबाश जी। इस आलोचना का प्रभाव सत्तारूढ़ दल की, ये शब्द को हिंदी में लिखना मेरे लिए, इमेज पर पड़ता है। छवि। तभी। छवि, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
छवि देखिए, शुद्ध लिखा है मैंने। तो क्या है, इस आलोचना का प्रभाव सत्तारूढ़ दल की छवि पर पड़ता है। तथा सत्तारूढ़ दल भी ये प्रयत्न करता रहता है कि किसी भी माध्यम से मीडिया को अपने पक्ष में किया जा सके। ठीक है, तो स्वतंत्रता के ऊपर ही आपका फिर से मैं कहूंगा पूरा निबंध होना चाहिए, और ये स्वतंत्रता पर ही बात चल रही है कि मीडिया जब आलोचना करती है ना, तो जो पावर में है, सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में है, वो भी बार बार कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से मीडिया को अपने फेवर में कर लो, अपने पक्ष में कर लो। आगे लिखिए भी। अपने पक्ष में किया जा सके, पहले पैराग्राफ पे वापस जाता हूँ। मुट्ठी में कैद किया जाए, बिल्कुल ऐसा संभव हो जाता है, तो हाँ, इसका परिणाम तानाशाही होता है। देखिए, चाहे कोई भी दल हो, तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, माफ कीजिए, राजनीतिक दल क्यों न हो, राज्य या केंद्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता प्राप्त करने के बाद पत्रकारों को अपने विरुद्ध के लिए गर्म हो चुका है ये। पत्रकार को अपने विरुद्ध कोई भी सूचना जनता तक पहुंचाने में हेतु रोकता है, या किसी न किसी माध्यम से इनकी स्वतंत्रता को कम या समाप्त करने का
का कार्य करता है। ठीक है, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, राज्य या केंद्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद पत्रकारों को अपने विरुद्ध कोई भी सूचना जनता तक पहुंचाने हेतु रोकता है या किसी न किसी माध्यम से इनकी स्वतंत्रता को कम या समाप्त करने का कार्य करता है। इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। जो भी पेपर चेक करेगा वो इस बात पे जरूर आपसे सहमत होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि उसकी आयु होगी 50 से ज्यादा। वो इस सत्य को पक्का जानता होगा। हाँ, आप में से कई छात्रों के मन में हो सकता है कि आपकी पार्टी हो, मान लीजिए आम आदमी पार्टी से हो, आप नई नई पार्टी है तो नई पार्टी के खून में ज्यादा गर्मी होती है। बीजेपी वाले थोड़े से सहनशील हो गए होंगे, कांग्रेस वाले तो और भी पुराने हो और भी सहनशील है, वो तो उनके अंदर और भी टॉलरेंस है, बीजेपी में थोड़ी कम। आम आदमी पार्टी में भी टॉलरेंस ज्यादा है नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बुरा मत मानिएगा यदि कोई है। अभी पंजाब में ही आप देख लो, सबसे बुरा मुझे कब लगा, मैं हरिमंदर साहब गया। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो चल सकता है, जो होता है इनके चित्र लगते हैं। तो सच में बड़ा खून मेरा उबाल आया उसमें, और मैंने सोचा मैं इस पार्टी को आज के बाद वोट नहीं दूंगा, क्योंकि धर्म और राजनीति अलग ही रहने चाहिए। हाँ, इसका प्रयोग सारे करते हैं, बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी करती है, परंतु कोई धार्मिक स्थल है वहां पर राजनीतिक कोई भी चिन्ह होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, यदि है तो वो गलत है। यदि आप उसको अभी जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो मैं कहूंगा आपकी विचारधारा ही गलत है जी। क्योंकि जब ये दोनों चीजें प्रत्यक्ष रूप पर एक साथ जुड़ जाएंगी ना, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा हम लोगों का। जब जब और राजनीति प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली एक हो जाते हैं, समस्या ही हुई है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, अप्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, धर्म राजनीति को, राजनीति धर्म को। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा है, दोनों से भाग नहीं सकते। पर यदि प्रत्यक्ष ऐसा हो जाए तो मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ पंजाब में ऐसा कुछ भी ना हो, परंतु जैसे लग रहा है, जो ये कहते हैं ना कि आपको मिलने शुरू हो जाते हैं पहले ही कुछ कुछ चेतावनियां, वो यही कहते हैं कि पंजाब में कुछ ना कुछ ये सरकार गड़बड़ करेगी। क्योंकि जब आप ऐसे काम करने लगते हो तो उसका अर्थ यही है कि आप भी मीडिया का प्रयोग कर रहे हो किसी न किसी ढंग से। और मैं आपसे माफी मांगता हूँ यदि आप आम आदमी पार्टी से हो, परंतु ये संदेश यदि आपके कोई नेता है उन तक जरूर पहुंचाइए कि कृपया वहां से अपनी तस्वीरें हटा लें। ठीक है, मैं बड़ा आभारी रहूंगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से कहता हूँ, इससे यदि किसी की भावना आहत होती है मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आपसे। ठीक है, आगे लिखिए जी। कम करने का या समाप्त करने का प्रयत्न करती है, ये सच्चाई है। आगे लिखिए जी। मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता को कम या समाप्त करने का प्रयत्न कार्य करता है। देखिए, यदि पत्रकारिता सत्ता पक्ष के सामने सर झुका देगी, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसका पहला परिणाम यह होगा कि तानाशाही राज्य आरंभ हो जाएगा, या प्रथम भी लिख सकते हो क्योंकि इसके बाद दूसरा भी लिखना है मुझे। दूसरा परिणाम आम जनता को सत्य से दूर रखना तथा
गलत जानकारी। प्रदान करना होगा। सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि आम जनता की आवाज सत्ता पक्ष तक नहीं पहुंचेगी, तथा कार्यपालिका भ्रष्टाचार करने हेतु स्वतंत्र हो जाएगी। बहुत ज्यादा गर्म हो गया ये। लिखिए जी यहाँ तक। के सामने समक्ष भी लिख सकते हो, समक्ष भी सामने होता है। मेरे समक्ष खड़े हो। बिल्कुल माधव जी, आपने बिल्कुल सही बताया। समक्ष। यदि पत्रकारिता सत्ता पक्ष के समक्ष सर झुका देगी तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। यानी परिणाम बताए भी। मैम जी प्रश्न पूछे जल्दी। सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖਿਆ इसका पहला परिणाम यह होगा कि सर की ਉਹ ਦੂਜੀ वाला नहीं होना ਸੀ जी। छोटी ही वाला होगा, मैंने बड़ा लिखा जी। हाँ जी। माफ कीजिएगा जी। ये लीजिए जनाब। ठीक है। वही है, ब्लूप्रिंट ना तैयार करने का यही परिणाम होता है। और मैं सच में कह रहा हूँ कि यदि आप ब्लूप्रिंट तैयार करके लिखोगे ना तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी आपकी। उसके बाद क्या लिखना है जी? अब मैंने कार्यपालिका पर तो इसका प्रभाव बता दिया, न्यायपालिका पर भी बताऊंगा, विधान पालिका तो चल ही रही है। लिखिए, न्यायपालिका भी इससे प्रभावित होगी। न्यायपालिका भी इस कारण बड़े स्तर पर प्रभावित होगी। क्योंकि मीडिया ट्रायल न्यायपालिका के कार्यों में एक बाधा के रूप में सामने आएगा। मीडिया ट्रायल आपको पता है ना, हमने पूरा ऐसे लिखा है। और मैं अगले पैरे की प्रस्तावना तैयार कर रहा हूँ यहाँ से। कैसे? इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु उस स्वतंत्रता की परिभाषा स्पष्ट होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगला पैराग्राफ होगा मेरा कि जब मीडिया ज्यादा ही स्वतंत्र हो जाती है तो उसके नुकसान भी है। तो मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु स्वतंत्रता की परिभाषा स्पष्ट होना, क्लियर होना अति आवश्यक है। तो अगला पैराग्राफ उनसे स्टार्ट होगा कि ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता अच्छी बात है। तो कई बार मीडिया
अपनी तय सीमा से आगे निकल जाती है, आप देखो। ठीक है, वहां लिखा हुआ है मैंने। और तय सीमा से जब आगे निकलती है तो क्या करती है? न्यायपालिका का कोई भी निर्णय आने से पहले स्वयं ही निर्णय सुना देती है। कि जिस मामले को समझने में न्यायपालिका को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, ये 2-3 हफ्ते में उसका परिणाम भी बता देते हैं कि इसमें क्या परिणाम आना चाहिए। तो हाँ, स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु उस स्वतंत्रता की परिभाषा स्पष्ट करना अति आवश्यक है। तो ये है अगले पैराग्राफ की। परीक्षण लिख सकते हो मानस जी, बिल्कुल, परंतु मीडिया ट्रायल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इवन ऐसे पूछा गया है हिंदी में मीडिया ट्रायल शीर्षक देके। ठीक है जी। तो मैं बार बार पत्रकारिता के स्थान पर मीडिया इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने शीर्षक में मीडिया दे दिया मुझको। तो अगले 2 पैराग्राफ क्या बताओ, लिख सकते हो? एक पैराग्राफ आप मीडिया ट्रायल वाले निबंध से ही उठा के लिख सकते हो एज इट इज। ठीक है, मैंने मीडिया ट्रायल आप में से किस किसने लिखा है मेरे साथ, उनके पास तो होगा। जिनके पास नहीं है मैं वो भी ग्रुप में भेजता हूँ अभी निबंध। और अंतिम सर पैराग्राफ। हाँ जी, बोलिए। सर लास्ट लाइन शो कर दो प्लीज। लीजिए लीजिए जनाब। ठीक है, शुरू कैसे करेंगे? स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व लिखवा ही देता हूँ कि मुझे शांति नहीं मिल रही है ऐसे। लिख लीजिए, ये पैराग्राफ लिखवाता हूँ और निष्कर्ष अंतिम पैराग्राफ आप लिख लेना। योगेश जी 15-16 निबंध हो चुके हैं, परंतु कोई चिंता नहीं है, दोबारा होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 20 निबंध लिखेंगे एक साथ, तो निश्चिंत रहिए। पर हाँ, मीडिया ट्रायल आपको भेज दूंगा आज मैं। देखिए, स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या होता है जी? अकाउंटेबल। है जी। सर अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो ये लिखना आवश्यक है कि इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले मैं हर निबंध में ये लाइन लिखता था, मेरे छात्रों को याद होगा जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं पहले से। अब ये पिछले 2 निबंध में नहीं लिखी मैंने ये पंक्ति। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया की स्वतंत्रता के साथ साथ उस स्वतंत्रता की स्पष्ट सीमा यदि तय नहीं की जाएगी तो तो मीडिया ही लोकतंत्र हेतु खतरा भी बन सकती है। देखिए, स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया की स्वतंत्रता के साथ साथ उस स्वतंत्रता की स्पष्ट सीमा यदि तय नहीं की जाएगी तो मीडिया ही लोकतंत्र हेतु खतरा भी बन सकती है। ठीक है, आगे लिखिए जी। न्यायपालिका कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि
पत्रकारिता, ये पत्रकारिता कभी भी राष्ट्र सुरक्षा, कौमा, एक तो हो गया राष्ट्र सुरक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और किस किस में नहीं करेगी बताइए। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौते, अंतरराष्ट्रीय नहीं होता सर कि अंतरराष्ट्रीय ही होता है? जनाब दोनों ढंग से लिखा जाता है। ओके सर। कूटनीति बिल्कुल उस पे आता हूँ, आप ऐसे लिखते हो शायद, आपको सरकारी वेबसाइट पे दोनों मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैंने ऊपर पहले र ठीक है आ सर। की मात्रा के ऊपर, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, आप दोनों देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी दोनों देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौते, कौमा, देश की कूटनीति, डिप्लोमेसी से जुड़ी जानकारियां, जनतक मंच पे न साझा करे। न्यायपालिका कई बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि पत्रकारिता कभी भी राष्ट्र सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौते, देश की कूटनीति कूटनीति से जुड़ी जानकारियां जनतक मंच पर साझा न करे। परंतु वर्तमान में मीडिया एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुकी है जिसमें प्रत्येक पत्रकार अपने समाचार माध्यम को, या अपने न्यूज चैनल भी लिख सकते हो, समाचार माध्यम मतलब चाहे उसकी अखबार हो, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 19 की रिस्ट्रिक्शन है, ये आपको स्वतंत्रता तो है। वो मैंने मीडिया ट्रायल का आपको निबंध भेजूंगा, वहां पे लिखा हुआ है जी स्पष्ट। ठीक है, ये आपको दिया तो है, ये आप अंतिम पैराग्राफ में लिखिएगा जी, शाबाश। परंतु वर्तमान मीडिया एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुकी है जिसमें प्रत्येक पत्रकार अपने समाचार माध्यम को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। क्या हो गया, करना चाहता है। ठीक है, इसका नतीजा कई बार राष्ट्र सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डालता है। पुलवामा हमले में
सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए दिमाग में शब्द नहीं आ रहा। कौन सी जानकारी होती है जी? कोई शब्द मुझे कृपया बता दीजिए, अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, अन्यथा मैं खाली स्थान छोड़ दूंगा। नाजुक, ऐसा कुछ। नाजुक नहीं, गंभीर भी था दिमाग में। एक और शब्द है। कौन सी जानकारी जो हमें नहीं देनी चाहिए पब्लिक डोमेन में? तो कुछ चिंता नहीं, खाली स्थान छोड़ूंगा। पुलवामा हमले में। संवेदनशील। हाँ जी। संवेदनशील। हाँ, संवेदनशील, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा आप खाली स्थान छोड़ो पेपर में भी, ये मैंने आपको सिखाया है कि एकदम से कुछ याद ना आए, घबराना नहीं है। खुफिया लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। खुफिया होता है सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट भी कह सकते हो। तो पुलवामा हमले में संवेदनशील जानकारी कई पत्रकारों द्वारा राष्ट्रीय मंच पर, मतलब नेशनल, जो राष्ट्रीय समाचार मंच पर साझा की गई थी। की जा रही थी। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने, सबको नहीं, जिन्होंने हरकतें की थी ये, उनकी बात लिखनी है आपने। उस समय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे समाचार मंचों को फटकार लगाई थी। तो मीडिया प्लेटफॉर्म, मंच होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। भी लगाई थी, जो राष्ट्रहित के विरुद्ध स्वयं को जनता के समक्ष पेश कर रहे थे। अब मैंने सामने लिखना था, पर माधव जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द बताया, समक्ष, वो दिमाग में बैठ गया, प्रयोग भी हो गया। ठीक है, पेश कर रहे थे। समझ आया सबको कि मीडिया की एक लिमिट भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता के फेवर में है, पक्ष में है, परंतु ये भी बताइए कि उत्तरदायित्व भी है। ठीक है, आगे लिखिए। इसलिए मीडिया की भूमिका हमारे समाज में संवेदनशील है। अब पंक्ति वो लिखूंगा जो उसको विश्वास दिला देगी ये निबंध आपने स्वयं लिखा है, किताबों से पढ़ के नहीं लिखा। देखिए, हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। परंतु यदि मीडिया
अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा पाएगी निभा पाए तो न्यायपालिका भी इसके पक्ष में ही रहेगी। माफ कीजिएगा, ये ऐसे उड़ गया होगा आप। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माफ कीजिएगा जी, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग हो ना, कृपया मुझे भेजिएगा। ऐसा हो जाता है जब आईपैड गर्म होता है सर। हाँ, लगाई ई वाला भी लिख सकते हो। मैं कहाँ था, मुझे एक बार बताइए। यदि मीडिया अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा पाए तो न्यायपालिका तो न्यायपालिका भी इसके पक्ष में ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ का अंत। अब बचा अंतिम पैराग्राफ। 1.5 घंटा हो गया जी। यदि हम चर्चा ना करते तो वो भी लिख सकते थे। वो आप स्वयं लिखेंगे जैसे इन्होंने बताया। आर्टिकल 19 पे चर्चा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जी। उसके अलावा आप वहाँ पे रवीश कुमार जी के बारे में लिखना चाहो, वो भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। उसके अलावा अंतिम पैराग्राफ में आप बताइए कि आजकल मीडिया को व्यवसाय भी बनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा मैंने अब तक नहीं की। मीडिया आजकल एक व्यवसाय बन गया है, बिजनेस बन गया है। उसका कारण क्या है कि हर व्यापार चाहता है कि उसका जो प्रमोशन है, उसके जो उत्पाद है, उसकी जानकारी मीडिया भी दे। क्योंकि हमारे देश की जनता मीडिया पर पूर्ण विश्वास करती है कि यदि कोई आपका समाचार पत्र या फिर पत्रकारिता किसी भी उत्पाद के पक्ष में है तो उत्पाद अच्छा ही होगा। ये हम देख भी सकते हैं कि कई समाचार मंचों पर लंबे समय तक उत्पादनों के बारे में जानकारी दी जाती है बस। तो ये गलत है। पत्रकारिता को व्यवसाय बनाना सदैव से गलत है। तथा यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय जो पत्रकारिता है, उसके ऊपर से लोगों का विश्वास कम होना शुरू हो गया है। तथा कई समाचार मंचों पर तो ये आरोप भी लगाया जाता है कि वो किसी खास सत्ता के पक्ष में कार्य करते हैं। ऐसा होना लोकतंत्र के लिए सत्य में वास्तव में खतरा है। ठीक है, तो अंत में कुछ ऐसा लिखोगे आप। इसीलिए मीडिया को ये तय कर लेना चाहिए कि उसे क्या करना है तथा क्या नहीं करना है। क्योंकि यदि हमारे देश के नागरिकों के मन में ये अवधारणा बन गई कि पत्रकारिता को खरीदा या बेचा जाता है, उस दिन हमारे देश के नागरिकों का पत्रकारिता से विश्वास उठ जाएगा। तथा हर समाचार मंच को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसा लिख के आप अंत करेंगे तो व्यवसाय बन गया है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। आर्टिकल 19 लिखिएगा, अनुच्छेद 19। उसके अलावा लोगों के विश्वास, उत्पादों का प्रचार, मीडिया ट्रायल, कि कभी भी न्यायपालिका का निर्णय आने से पहले पत्रकारों को चाहिए कि उसका फैसला न सुनाए। हाँ, जानकारी है वो हमें जरूर दे। यदि कोई ऐसी जानकारी है जो जनता के सामने रखनी चाहिए, जरूर रखें। आप यहाँ पे कई मामलों का उल्लेख भी कर सकते हो। जैसे है आपके पास तंदूर कांड है, जैसिका लाल आपने सुना होगा, हत्याकांड, निठारी कांड सुना होगा। मीडिया ने ये मामले हमारे सामने रखे हैं। ठीक है, तथा ये एक सराहना वाला कदम था मीडिया का। परंतु हम आज भी मीडिया से यही आशा करते हैं कि वर्तमान में भी वो ऐसे ही कार्य करेगी। यदि कोई भ्रष्टाचार के या समाचार हुआ, चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे सत्ता विपक्ष का है, वो उसे हमारे सामने लाके उसका विश्लेषण करना चाहिए। अन्यथा लोगों का इस पर से विश्वास कम होता चला जाएगा। तो कुछ ऐसा आप अंतिम पैराग्राफ लिखिए। और आपसे एक विनती है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है कृपया मुझे भेज दीजिएगा। आप देखिए ये आखिरी पैराग्राफ इसका उड़ गया, और ये मेरे साथ पहले हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो
मुझे भेज दीजिएगा जी, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। और प्रश्न पूछ सकते सर हो आप। हाँ जी, विश्लेषण हाँ का जी। मतलब? मैम विश्लेषण होता है जी आपका, कोई बताएगा क्या कहते हैं विश्लेषण को? मैम किसी चीज पे आप पूरा इन डेप्थ एनालिसिस जी। एनालिसिस करना जी। एनालिसिस, बिल्कुल मुझे भी याद आ गया, इन डेप्थ एनालिसिस जी। और बताओ जी। सर इंटरनेट की स्पेलिंग एक बार लिख के बता दो। बिल्कुल जी, मैंने लिखा तो है पहले भी। सर मुझे यही पूछना था कि इसमें डबल मात्रा के साथ आपने लिखा था शायद, तो सर सिर्फ नहीं 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 सिंगल नहीं मात्रा नहीं, सिंगल के साथ, ये देखो, इंटरनेट। ठीक है जी। और सर वहाँ पूछिए। के साथ में बिंदु है सर, ये क्या बिंदु लगाया नहीं है आपने? मैम, ये है चंद्र बिंदु के जैसा, इससे पता चलता है ये शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ये लगाना जरूरी है सर इसके साथ? जरूरी नहीं होता मैम, परंतु लगाओगे तो शिक्षक को अच्छा लगेगा। जैसे पैरों में बिंदु होता है यदि कोई उर्दू या फारसी का शब्द हो, लगाओगे तो अच्छा है, शिक्षक खुश होता है, नहीं लगाओगे तो भी चल जाता है। ठीक है। ओके सर। और सेकंड पूछिए पैराग्राफ पर। दिखाना सर, एसे का डॉक्टर सेकंड पैराग्राफ। डॉक्टर में भी जी यही जी जी। लगता है ना सर, अर्धचंद्र बिंदु। आधुनिक हाँ युग से शुरू किया था आपने। हाँ जी, जी जी, क्या कह रहे हो मैम? मैंने कहा ठीक है सर, डॉक्टर में थैंक यू। भी यही लगता है ना सर। हाँ डॉक्टर में भी लगता है, ये देखिए, ये चंद्र बिंदु नहीं है जी। ठीक है, डॉक्टर लिखा है मैंने ऊपर, तो इससे पता सर ये चलता है ये होटल्स पे अंग्रेजी भी भाषा लगता का है। शब्द है जी। होटल, होटल भी जब लिखते हैं जब। हाँ हाँ हाँ, जो भी अंग्रेजी का शब्द है उसमें इसका पहले प्रयोग होता था, अब धीरे धीरे लोगों ने हटाना शुरू कर दिया इसको। वरना आप पहले किसी भी शब्द को देखो अंग्रेजी के, वहां पे चंद्र बिंदु के जैसा चिन्ह होगा, और यदि उर्दू फारसी का शब्द है उसके पाँव में बिंदु होगी। जैसे खुफिया है, इन्होंने लिखा बहुत बढ़िया, ख के पाँव में बिंदी, फ के पाँव में बिंदी, अर्शदीप ने लिखा। कारण क्या है, ये उर्दू का शब्द है, हिंदी का है ही नहीं। ठीक है। और बताइए जी प्रश्न। हाटेल लिखते हैं ना, होटल को खू- आप हाटेल लिखते हो हिंदी में। और पूछिए खुफिया जी। में सर बड़ा ऊ नहीं आएगा? खुफिया, हाँ खुफिया बड़ा लिख दो जी, खुफिया वैसे लिखा है इन्होंने, ठीक लिखा है अर्शदीप जी ने, चिंता मत कीजिए, खुफिया नहीं होता, खुफिया। ठीक है। सर ये सारा नहीं, मैंने सारा पॉलिटिक्स ओरिएंटेड तो नहीं लिखा जी। ये देखो यहाँ पे कहाँ पॉलिटिक्स है जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो सारा पॉलिटिक्स ओरिएंटेड नहीं है, आम जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव है। न्यायपालिका के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ है, मीडिया ट्रायल वाला, वो न्यायपालिका के लिए लिखा सारा का सारा। कार्यपालिका के ऊपर भी एक पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता है कि जो हमारी एग्जेक्टिव है, यदि मीडिया ही उस पे लगाम नहीं लगाएगी एग्जेक्टिव की, तो वो भ्रष्टाचार के मार्ग पर उत्तीर्ण हो जाएंगे, फिर उनको रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। ठीक है, परंतु हाँ, घुमा फिरा के यदि मीडिया की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी लगाएगा तो वो राजनीति ही है। राजनीति के अलावा कोई भी मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश ही क्यों करेगा? सिर्फ राजनीति को ही समस्या है मीडिया की स्वतंत्रता से, और किसी को समस्या नहीं होती। तो यस, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा आपके इस निबंध पे। ठीक है जी मानसी, और पूछिए प्रश्न। सर व्यवसाय लिख के बता दो। क्या जी? व्यवसाय की व्यवसाय, स्पेलिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल, लिखिए जी। क्या होता है जी व्यवसाय, बताइए मुझे। बिजनेस। 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 ठीक है, लिख लीजिए। व्यवसाय लिस्ट में मानसी जी लिखिए सबसे पहले, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति, नारी सशक्तिकरण हमेशा से ही महत्वपूर्ण है, हमने लिख भी लिया है, दोबारा भी लिख लेंगे। चौथा, जो भी आज हमने लिखा, मीडिया ट्रायल भी लिख लीजिए। मीडिया की स्वतंत्रता, छठा लिखिए जी, मीडिया के बाद न्यायिक सक्रियता। सातवां लिखिए जी,
संविधान की गरिमा या संविधान से जुड़ा कोई भी निबंध आ सकता है। 8वां लिखिए जी। प्रदूषण। 9वां लिखिए जी। 10 निबंध लिख लीजिए पहले, ये सबसे महत्वपूर्ण निबंध है जी। शांति नारी शक्तिकरण, मीडिया ट्रायल, मीडिया की स्वतंत्रता भी लिख लिया हमने। और कौन सा, न्यायिक सक्रियता हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म, संविधान की गरिमा हो गया, प्रदूषण हो गया। 9वां लिखिए जी। हम्म, कोई नेशनल निबंध कौन सा होगा? हाँ, नई शिक्षा नीति। ये हमेशा ही महत्वपूर्ण रहता है। नई शिक्षा नीति। और 10वां लिखिए जी। इंटरनेट, ई शिक्षा या फिर इंटरनेट द्वारा शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा भी कहा जाता है इसको। ठीक है मनस्वी जी, कृपया ये पहले 10 लिखिए, इसके बाद 10 मैं पूरा विश्लेषण करके बताता हूँ आपको। ये तो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है जी, जो आपको करने ही चाहिए मेंस के लिए। हाँ, अभी भ्रष्टाचार मैंने नाम नहीं लिखा। कई निबंध है जो भी मैंने नहीं लिखे, मुझे पता है उस पर चर्चा, महात्मा गांधी पे चर्चा आवश्यक है, अति आवश्यक है हरियाणा के लिए। परंतु हाँ, पहले इन 10 को आप पूरा जान लगा के कर लीजिए। हाँ बिल्कुल जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूरिज्म इन एमपी, बिल्कुल जी, हरियाणा में आ सकता है। हमने इस पे एक मूवी तो किया है, हरियाणा टूरिज्म पे एक पूरा का पूरा निबंध लिखा है जी। ठीक है, कोट्स ऐड कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु लास्ट पैराग्राफ से पहले ही कोट लिखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ कोट से शुरू मत कीजिएगा। कारण क्या है? जैसे मान लीजिए आप गांधी जी की किसी पंक्ति से शुरू करते हो कोट, तो शिक्षक को पता चल जाएगा आप गांधीवादी हो। यदि शिक्षक गांधीवादी हुआ फिर तो अच्छे अंक देगा, यदि वो गांधीवादी ना हुआ फिर। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए आपका जो विचार है, कोट जिसको आप कहते हो अंग्रेजी भाषा में, वो अंतिम गद से, अंतिम पैराग्राफ से बिल्कुल पहले लिखा जाए या कहीं बीच में। अपने निबंध का आरंभ कृपया कोट से मत कीजिएगा। ठीक है, यदि आप बहुत अच्छे अंक लेकर आना चाहते हैं। और पूछिए जी। ठीक है जी, तो फिर दोस्तों ये कल सारी मिलते ऐसे हैं। आप करवाओगे ना क्लास में? बिल्कुल सर, जो हो रखे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 नहीं हुए, प्रदूषण एवं नई शिक्षा नीति, बाकी सब हमने किए हैं, दोबारा भी करेंगे जी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, न्यायिक सक्रियता आपको साथ में मिल जाएगा। और बताइए जी प्रश्न। सर ये ऐसे इसी ग्रुप में हुए हैं? हाँ जी। सर ये ऐसे इसी ग्रुप में लिखवाए हैं आपने? हाँ जी मैम, आप नए छात्र हो, ये इसमें 3 बैच हो चुके हैं, तो दोबारा भी होंगे, चिंता मत कीजिए। इस ग्रुप में नहीं, इस बैच में नहीं, पिछले बैच की बात कर रहा हूँ जी। ओके सर, ओके। और बताइए जी कोई प्रश्न। और कृपया मुझे कोई तस्वीर भेज दो यार, इनकी पीडीएफ भेज दो, मैं बड़ा आभारी रहूंगा जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। भेज दिया सर, भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुद्दा कैसे लिखते हैं? हाँ जी। मुद्दा, इस मुद्दे मुद्दा, को। हाँ जी। ये लीजिए जी, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है सर। और पूछिए जी। मीडिया ट्रायल भेजता हूँ जी, अभी भेजता हूँ। और किसी का प्रश्न कोई? सर बोलो बोलो जनाब। सर एक थोड़ा सा हैंडराइटिंग के लिए प्लीज कुछ करवा दीजिए। कर रहे हैं जी शुरू। आपको मैंने बताया था, आप हैंडराइटिंग के लिए कैसे करोगे। जैसे मान लो आपको मैं कई छात्रों के होमवर्क में अक्षर बना के देता हूँ कि अक्षर आप ऐसे बनाइए, जैसे कई छात्र ए ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये गलत है। ए,
तो आपको सर क्या करना चाहिए, एक-एक या 2-3 अल्फ़ाबेट को हर रोज़ 50 बार लिखो बस। जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, आपके हाथ को आदत पड़ जाएगी रनिंग हैंड में भी वैसे लिखने की, और ये 10 मिनट का काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15, कि 5 मिनट आप एक अल्फ़ाबेट लिख रहे हो, 3 अल्फ़ाबेट हर रोज़ 5 50-50 बार लिखो। रनिंग हैंड में यदि आप वैसा लिखने लग गए, आपकी हैंडराइटिंग स्वयं ठीक हो जाएगी जी। समस्या क्या है, हम बचपन से उस अल्फ़ाबेट को गलत ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो अल्फ़ाबेट लिखिए बार-बार, दिन में 50-50 बार, बड़े आराम से आपका हैंडराइटिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मनस्वी जी, आपका पहला बैच है ना, अभी निश्चिंत रहो। ये बैच खत्म होने के बाद अगले बैच में कोई और ये प्रश्न पूछेगा, तब आपको हँसी आएगी कि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। ठीक है? तो अभ्यास, 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 एक ही तरीका है, एक ही ढंग है अच्छा निबंध लिखने का। अभी आपने शुरुआत की है, थोड़ा समय रुकिए, फिर देखिए जादू, आप भी अच्छा लिखने लग जाएँगे। कई छात्र ऐसे जो आज हँस रहे होंगे, वो भी पहले ऐसे ही कहते थे मुझे, कि सर नहीं लिख पाते, नहीं लिख पाते। एक बैच पूरा हुआ और लिखने लग गए। ठीक है? तो निश्चिंत रहिए, बस जितना कर रहे हैं उतना ही कीजिए अभी। धीरे-धीरे स्वयं हो जाएगा सारा कुछ। और प्रश्न पूछिए जी। ठीक है जनाब, फिर